हेलो। आज हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप +1 में प्रोबेबिलिटी कर चुके हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है, टोटल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो चलो हम अब फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2-3 बातें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। लेट अस कंसीडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। हम डाई थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम है जो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ जाते हैं। ये टोटल पॉसिबल आउटकम, इसी को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। नोट करें, ये सैम्पल स्पेस है। और अगर हम कहीं फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ओड नंबर, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर, ओड 1, 3 है, 5 है, तो ये फेवरेबल आउटकम, ये टोटल आउटकम जिसको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम या अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से आप निकालते रहेंगे। यहाँ 3/6 हो गया, यानी कि 1/2। ओके, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका आपको ये बता दिया। और प्रोबेबिलिटी का मतलब, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी को हम निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी जो अनसर्टेनिटी थी कितनी थी, इसको हम निकालते हैं, यानी कि मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी मीन मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि यहाँ इस केस में प्रोबेबिलिटी है 1/2 आ गए। ओके, तो आज हमारा मेन मकसद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो हम पहले, मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है इसके बारे में बताता हूँ। मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ, यही कंसीडर कर लिया हमने थ्रोइंग ए डाई का, ठीक है। और यहाँ पर ये टोटल आउटकम आ गई और ये हमारे फेवरेबल आउटकम है। अगर एक दूसरा इवेंट है, बी है, बी अनदर इवेंट कंटेनिंग 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एंड इफ आफ्टर द डाई इज थ्रोन वी आर गिवन द इंफॉर्मेशन दैट बी हैज अकर्ड, ठीक है। डाई को थ्रो किया और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है पहले कि बी ऑलरेडी अकर्ड, बी पहले ही हो चुका, ए से भी पहले। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। हमने डाई थ्रो की, ठीक है, और डाई थ्रो करने पर हमें एक इवेंट है 1, 3, 5 को कंटेन करता ये मिला, लेकिन इससे पहले एक इवेंट ये हो चुका होता है बी, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर की बतानी है। अब प्रोबेबिलिटी ओड नंबर की है जो 1/2 नहीं आएगी, बल्कि क्योंकि बी ऑलरेडी अकड़ हुआ और बी में से ही ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि ये कंडीशन अप्लाई कर दी, बी है ऑलरेडी अकड़। और इसको हम मैथ में डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, यानी कि इवेंट ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड। और ये क्या आएगा, ये 3/5 है। फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, पहले फेवरेबल जो टोटल आउटकम थे वो सारा सैम्पल स्पेस था, लेकिन अब यहाँ पर ये कहा गया है कि इवेंट ऑफ ऑड नंबर बी व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, जब बी पहले हो चुका है, बी में से ही ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सैम्पल स्पेस ये बन गया। ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी वही आ गया 1, 3, 5। ओके, ये 1, 3, 5 आ गया। अब फिर
ये वही का वही आ गया। तो आप इस 3 को, यहाँ पर ये 3 है तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है इसमें वो 3 आ गए। तो मैं इस 3 की जगह यहाँ पर लिख सकता हूँ एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में ये 5 है एन बी। ओके, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन ही तो लगा दी कि बी पहले अकर हुआ और ए की ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये तरीका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का। ठीक है, अगर आप एन ए इंटरसेक्शन बी दोनों के फेवरेबल आउटकम अपॉन में इसको और इसको दोनों को मैं डिवाइड कर दूं सैम्पल स्पेस से, इसी तरह से एन बी और इसको डिवाइड कर दूं सैम्पल स्पेस से, तो ये क्या बन गया, ये आएगा, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है कि नहीं? तो ये प्रोबेबिलिटी, इसको आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये देखिए हमने यही तो किया था इस क्वेश्चन में। ठीक, आप यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसे ही कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें आए 3 अपॉन में 6, राइट। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, तो कॉमन है, ये आ गया। और ये अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने थे हमारे पास, 5 थे, अपॉन में टोटल आउटकम 6 हैं, और इसको आप सोल्व करेंगे वही 3/6 इंटू ये आ गया 6/5, और काटने के बाद वही 3/5। ओके, तो इस तरह से ये आ सकता है। तो आपके पास ये फार्मूला बन गया। अगर हम ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ड्राइव हो गया, प्रोबेबिलिटी ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड, तो आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालें, उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा। आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप केवल इतना फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए? दोनों से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर्ड, तो वही आप पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी बी ए से डिवाइड कर दो। और अगर प्रोबेबिलिटी ए व्हेन बी अकर्ड पूछा है तो फिर ये फार्मूला लगा दें। ठीक है, तो यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ओके।